19 मई और 20 मई का दिन मिथुन राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग की बात कर लेते हैं। अभी जो 19 मई का दिन है, ये मंगलवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। चंद्रमा मिथुन राशि में इस दिन रहेंगे। अब मिथुन राशि में पहले से, यानी आपकी राशि में पहले से ही गुरु, बृहस्पति और शुक्रदेव बैठे हुए हैं। अब यहाँ आ जाएंगे आपके द्वितीय घर के स्वामी, यानी धन के स्वामी भी यहीं पर आ जाएंगे, चंद्रमा। तो यहाँ त्रिग्रही योग तो बनेगा ही, 3 ग्रहों के साथ होने से, साथ में गुरु और चंद्र की युति से गजकेसरी राजयोग भी बनेगा और एक रवि योग रहेगा। इसके बाद हम 20 मई की बात करें तो ये बुधवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी, जो कि दोपहर तक है, उसके बाद पंचमी लगेगी। चंद्रमा मिथुन राशि में ही है, पुनर्वसु नक्षत्र में। अब यहाँ धति नाम का योग भी बनेगा और साथ में त्रिग्रह योग पहले से बना हुआ है। अब इन योगों का प्रभाव कैसे आपको प्रभावित करेगा, कैसे ये 2 दिन आपके बीतने वाले हैं, क्या चीजें अच्छी रहेंगी, किन चीजों में सावधानी रखनी होगी, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए इन 2 दिनों की मैं एक साथ बात करूंगी। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। तो देखिए मिथुन राशि, आपकी ही राशि में चंद्रमा है, आपकी ही राशि में शुक्र है, आपकी ही राशि में ही गुरु बृहस्पति है। अब 2 तो नैसर्गिक ग्रह हैं और चंद्रमा को भी शुभ ग्रह ही माना गया है। और यहाँ जो ये राशि है ना, इनकी मित्र राशि नहीं है, शत्रु राशि है, लेकिन शुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको परेशान भी कर सकते हैं, मेंटली थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं। हेल्थ वाइज ठीक ठाक रहेगा। जो आपको लगेगा कि जैसे आप बहुत क्लियर चीज़ों को नहीं देख पा रहे थे, यानी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी, तो वो धुंध आपकी खत्म होती हुई दिखाई देगी। तो चीज़ों में क्लैरिटी तो आएगी आपके, क्योंकि शुक्र और गुरु भी यहाँ है और गजकेसरी राजयोग भी बना हुआ है। लेकिन ये आपको एक साथ कई चीज़ों का सामना भी करने का मौका देंगे। आपको एक साथ कई चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। काम का प्रेशर, काम की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, ऐसी चीज़ें भी रहेंगी। अब एक तो मिथुन राशि के लिए दूसरे घर का स्वामी है, ठीक है, एक का आपके यहाँ 5वें घर का स्वामी है, एक 7वें घर का स्वामी है। तो ये जो चीज़ें हैं, और एक 12वें घर का स्वामी भी है। शुक्रदेव 2 राशियों के स्वामी है ना। तो आपको अपने काम को अपने जीवन में संतुलित करके चलना होगा। जब आप अपने काम को संतुलित करके चलेंगे तो वहां किसी भी तरह की कोई नुकसान या किसी भी तरह की कोई टेंशन, किसी तरह की कोई कमी की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको काम से संबंधित कोई निर्णय लेना हो तो ध्यान रखें कि ये निर्णय आपको शाम के वक्त लेना है। शाम के वक्त आपके लिए ज़्यादा अच्छी स्थितियां बन रही हैं। इस दौरान अगर आप कोई जॉब की तलाश कर रहे हैं, आपने जॉब बदली है, छूट गई तो बदलना चाहते थे, या नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से आप तलाश कर रहे हैं, और अब अपना जो आप आवेदन है वो आप कंपनियों में डाल डाल कर परेशान हो चुके हैं, तो आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। क्योंकि जो आपने इतने प्रयास किए हैं ना, एक पॉजिटिव सोच के साथ आपने ये प्रयास किए हैं, तो इससे अब ये चीज़ें आसान होती दिखाई देंगी। कहीं से कोई ऐसी खबर आपको जरूर सुनने को मिलेगी जो आपके दिल को राहत देगी। अगर आप कॉर्पोरेट जगत से हैं या मेडिकल क्षेत्र से हैं तो आपके लिए बड़ी उम्मीदें हैं तरक्की की, क्योंकि आपके लिए लाभ होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। काफ़ी अच्छा वक्त दिखाई दे रहा है। आपने कहीं अप्लाई किया हुआ था या इस तरह की चीज़ों में ही बेसब्री से अगर किसी इंटरव्यू कॉल का आप वेट कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, तो आपकी वो चाहत पूरी होने वाली है। वो चाहत, वो आपका जो इंतजार है ना, वो इंतजार आपका खत्म होने वाला है। और साथ में चुनौतियां भी होंगी, चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना है, क्योंकि इंटरव्यू की कॉल तो आएगी लेकिन चुनौतियां भी रहेंगी और उन चुनौतियों से आप निपट पाएंगे। तो इस तरह आपकी इच्छा पूरी होने का योग तो है, लेकिन उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए एफर्ट भी आपको करने पड़ेंगे, तब जाकर वो इच्छा आपकी पूरी होगी। आपके ऑफिस की अगर मैं बात करूं, करियर की अगर मैं बात करूं, तो आपके ऑफिस में आप अपनी चीज़ों को संभाल कर रखें। हो सकता है कि आपकी कोई कीमती चीज़ गायब हो जाए, इसलिए अपने सामान को ध्यान से रखने की बहुत आवश्यकता है। आपका बर्ताव बहुत अच्छा होगा, खुशनुमा होगा, माहौल को खुशनुमा बना देंगे। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो आपसे
बहुत ज़्यादा संपर्क में नहीं होंगे, वरना आप हर एक व्यक्ति के से बात करते हुए दिखते होंगे, हर एक व्यक्ति आपके टच में होगा, इस तरह का आपका व्यवहार होगा। कुछ अटके हुए जो आपके कार्य थे, उन अटके कार्यों को पूरा कर पाएंगे, कुछ विश्लेषण कर पाएंगे। जब व्यक्ति होता है ना कि कोई गलती करता है तो उस गलती को याद रखता है और उस गलती का विश्लेषण भी करता है कि किस वजह से हुई, तो फिर दोबारा कोई उन्हें ना तो बेवकूफ़ बना सकता है, ना उस गलती को वो व्यक्ति दोबारा दोहराता है, तो उसका विश्लेषण भी करेंगे। पारिवारिक जीवन अच्छा दिखाई दे रहा है, परिवार का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, और वहीं वैवाहिक जीवन भी अच्छा है। अब देखिए, आपकी राशि में 3 ग्रह सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं, सामने है गुरु की राशि, गुरु अपनी राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी अच्छा है। आज आप अपने कुछ करीबी लोगों के साथ संपर्क में भी रहेंगे, अपने मन को शांत बनाए रखने के लिए थोड़ा सा एकांत में समय भी बिताएंगे। जीवन साथी के साथ काफ़ी अच्छा वक्त बीतेगा। वहीं प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन के मामले में भी मुझे ये समय अच्छा दिखाई दे रहा है। जिंदा दिली के साथ अपने इस दिन दोनों दिनों को आप बिताने वाले हैं। किसी से वाद विवाद था तो उसको दूर करते दिखेंगे। ये वाद विवाद प्रेम जीवन में अगर चल रहा था तो उसको भी आप दूर करते हुए दिखाई देंगे। और देखिए, कुछ जीवन में ना ऐसे सुनहरे पल होते हैं जिनको हम ऐसे ही गंवा देते हैं और वो कभी वापस लौट कर नहीं आते। तो जो आपको अपने इस निजी जीवन में सुनहरे पल मिले हैं तो उनको भरपूर प्रेम के साथ जिए, क्योंकि कुछ पल ऐसे हैं जो जीवन में आपको कभी वापस नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो समय के अनुसार मिलते हैं, इसीलिए उस समय का पूरा लाभ आपको उठाना चाहिए। और शिक्षा की बात कर लेते हैं। अब शिक्षा के मामले में कैसा ये समय रहने वाला है, तो एक तो मेडिकल फील्ड से जुड़े जो जातक हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, और जो किसी तरह के मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा बना हुआ है। मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, फाइनेंस अकाउंट्स इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा समय ये बना हुआ है। छोटे बच्चों की अगर मैं बात करूं तो छोटे बच्चों के लिए भी मिला जुला समय रहेगा, मिला जुला समय रहेगा छोटे बच्चों के लिए। देखिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए पंचम घर के स्वामी शुक्रदेव हैं जो आपकी राशि में बैठे हुए हैं। तो एक तो ये प्रेम जीवन के लिए तो अच्छा है ही, शिक्षा के लिए भी अच्छा है, आगे बढ़ने के लिए अच्छा है, संतान के बारे में सोचने के लिए अच्छा है। अगर आपने अभी तक आपने अपनी फैमिली प्लानिंग शुरू नहीं की है तो हो सकता है कि अब आप उस बारे में सोचना शुरू कर दें, क्योंकि एक तो गुरु यहाँ बैठे हैं, पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं, पंचम का स्वामी भी राशि में बैठा है, सप्तम पर दृष्टि डाल रहा है, तो इसीलिए ये समय बन जाता है कि आप उस बारे में सोचेंगे कि क्यों ना अपनी फैमिली को आगे बढ़ाया जाए। तो दोनों दिन जो है ना वो अच्छे रहने वाले हैं, और अच्छे से इन 2 दिनों को आप एंजॉय कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।